खूब खेल लियो सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, कब तक सेकुलरिज्म को बचाओगे? कब तक रसूल की शान में गुस्ताखी करवाओगे? और हाँ, जिसको ताकत दी थी कब तक उसकी खामोशी चुप्पी टूटने का इंतजार करोगे? समझ गए मैं किस किस बात पर गुफ्तगू करने वाला हूँ। चलिए आपको समझाता हूँ और चंद्रशेखर आजाद साहब को भी मैं सुनाता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद साहब तुम्हारे मुद्दों पर खड़े हो गए हैं, लेकिन जिसको तुमने अपना रहनुमा बनाया था, सियासी ताकत दी थी, अपना कीमती वोट दिया था, क्या वो तुम्हारे साथ है? कब तक तुम सेकुलरिज्म बचाने के लिए भाजपा को हराने के लिए वोट करते रहोगे? आज नरसिम्हानंद सरस्वती ने किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, वो यकीनन काबिले बर्दाश्त नहीं है, लेकिन मुसलमानों की लाचारी और बेबसी को देखते हुए मुसलमानों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको पॉलिटिकल लीडर बनाया था, क्योंकि सब कुछ पॉलिटिकल से चलता है। अगर पुलिस जो है वो डंडे अगर चलाती है ना, तो जब ऊपर से आदेश होता है तब चलाती है पुलिस, आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप पॉलिटिकली यतीम बन चुके हो और आज रसूल की शान में गुस्ताखी हो रही है, लेकिन तुम्हारे नेता जो है वो चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, बहुत लाचार हो चुके हो। मुसलमानों, तुम्हारे अंदर अगर जर्रा बराबर भी जमीर जिंदा है ना, तो अपनी क़यादत को मजबूत करना। अब मुझे बताओ, सिर्फ आपसे सवाल यह है, मैं चंद्रशेखर आजाद साहब का वो बयान भी सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हो। अब मैं उनके बयान को भी एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सवाल इस बात का है कि लोकसभा चुनाव पे आपने, लोकसभा क्या है, 70 सालों से आपने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो आपके साथ छल किया गया, आप सिर्फ और सिर्फ आपके साथ धोखा किया गया, आप धोखे का शिकार हुए। आज बहुत इज्जत, मैं राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव का धुर फिरे हैं। अखिलेश यादव ने यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ जो कुछ बयान जारी किया, या इतना कहा कि इसको गिरफ्तार करे, ये मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, ये असामाजिक समाज में नफरत घोलने का काम कर रहा है, कुछ कहा? नहीं कहा। अरे छोड़ो, चौराहों पे आना दूर की बात है, सड़कों पे आना दूर की बात है, मीडिया बाइट दूर की बात है, मीडिया से मुखातिब करना दूर की बात है, एक ट्वीट किया? नहीं किया। राहुल भैया कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं नफरत के बाजार में, तो उन्हें ये नफरती भाषण नहीं सुनाई दे रहा है? ये मुल्क के माहौल जो खराब करने की कोशिश की जा रही है, मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, यहां राहुल भैया की मोहब्बत की दुकान कब खुलेगी? कब जबान से मोहब्बत वाले अल्फाज निकलेंगे? राहुल भैया ने कोई ट्वीट किया, कोई बयान जारी किया, कोई वीडियो जारी किया, कोई एफआईआर किया, कोई फोटो देखे? तेजस्वी यादव साहब, या यूं कह लीजिए कि मुसलमानों के वोट के ठेकेदार जो है, क्या वो कहीं दिख रहे हैं आपको? आज सीमांचल जो है वो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है, उस पर भी खामोशी इख्तियार के, अपने ही राज्य के करीबी शहर के लोग बाढ़ से परेशान हैं, लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है। रसूल की शान पर गुस्ताखी हो रही तो वो क्या बोलेंगे, क्या उम्मीद है? ममता दीदी बोली, कोई बोला? अरे केजू भैया, केजरीवाल जी बोले? मैं बता दूं, मैं राजनीतिक तौर पर इनका धुर विरोधी हूं, और इसलिए विरोधी हूं क्योंकि मैंने इन्हें अपना रहनुमा बनाया है, मैंने वोट दिया है, मेरे आबा व अजदाद ने अपने खून पसीने से इनका झंडा और डंडा ढोया है, और आज ये हमारे मुद्दों पर खामोश है। मुसलमानों, तुम्हारे अंदर अगर जर्रा बराबरी गैरत है तो अपनी क़यादत को मजबूत करो, अपनी ताकत को मजबूत करो, अपनी लीडरशिप को मजबूत करो, ताकि आने वाले वक्त में ऐसा कोई गुस्ताखे रसूल पैदा ना हो सके। समझ गए आप मेरी बात को? आइए चंद्रशेखर आजाद साहब ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूं। चंद्रशेखर आजाद साहब का वो मैं ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है उन्होंने, भारत का संविधान सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक आजादी देता है। कथित महंत नरसिम्हानंद ने पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया है वह निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। साथ ही होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डीजीपी उत्तर प्रदेश से मांग करता हूं कि इस नरसिम्हानंद नामी ये कथित महंत समय समय पर ऐसे बयान देता है जिससे देश के अस्थिर होने का खतरा बना रहता है और समुदाय के बीच नफरत फैलती है। क्या ये किसी षड्यंत्र के तहत देश अस्थिर करने वाले बयान देता है? इस शख्स पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करने से पहले कई बार सोचे। उन्होंने हैशटैग भी यूज किया जो आप यूज कर रहे हो, हैशटैग अरेस्ट नरसिम्हानंद, हैशटैग अरेस्ट नरसिम्हानंद। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद साहब मैदान में आ गए। तुमने जिसको सालों साल वोट दिया, 50 साल से वोट दिया, वो खामोश है। मेरा मैसेज थोड़ा डीप था,
अगर आप समझ गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।